बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर खजाना असद उमर। असद, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा कि 3 साल दौरानिया का ये IMF प्रोग्राम हासिल करना पाकिस्तान के लिए कितना अहम था? कोई चॉइस ही नहीं थी जी। तो सिर्फ एक ही चॉइस थी औरंगजेब के पास और हुकूमत के पास, कि IMF का एग्रीमेंट साइन करना था। अगर आप एक मजमूई तौर पर देखें तो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि मुल्क जो है कर्जा ले रहा है तो उसकी मुबारकबादें दी जा रही हैं, लेकिन जैसे हालात हैं, जो मीशत की सूरत हाल थी और जो हमारे एक्सटर्नल अकाउंट की सूरत हाल थी, उसके अंदर आप इस एग्रीमेंट को किए बगैर आगे चल ही नहीं सकते थे। तो उस लिहाज से अच्छी चीज़ है कि ये आज अप्रूवल हो गया है। और असद, ये ताखीर से हुआ, ऑफ कोर्स फाइनेंशियल गैप भी था, एक्सटर्नल गैप्स थे जिनको पूरा करना था, एश्योरेंसेस लेनी थी। इट डज सीम इंक्रीजिंगली बहरहाल ये हमारे लिए मुश्किल होता चला जा रहा है। बट राइट नाउ पाकिस्तान की जो मुआशी आउटलुक और सूरत हाल है वो तेजी से मुस्बत होती दिखाई दे रही है। फेवरेबल ग्लोबल ऑयल प्राइस ट्रेंड्स हैं, आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन ईज होती हुई दिखाई दे रही है, सपोर्टिव फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज हमें देखने को मिल रही हैं। सो मजबूत और पायदार इक्तिसादी तरक्की के हसूल के लिए हालात आज एज वी स्पीक साजगार कहेंगे? जी, मतलब अगर आप कंपेयर करें कि जहाँ पे हम आज से 1 साल पहले थे तो उससे बहुत बेहतर सूरत हाल है। इन्फ्लेशन के अंदर जो है, अफरात ज़र के अंदर बहुत बहुत वाज़े तौर पर कमी नज़र आई है। एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा नज़र आ रहा है, IT सर्विसेज की एक्सपोर्ट में इजाफा नज़र आ रहा है। आपकी रेमिटेंसेस जो बाहर से तरसीलात ज़र आती हैं उसके अंदर बहुत ग्रोथ नज़र आ रही है। रिजर्व्स के अंदर इजाफा हुआ है। तो बहुत सारी अच्छे इशारे नज़र आ रहे हैं। जो इस वक्त तक कमज़ोरी नज़र आ रही है वो है ग्रोथ के अंदर। इंडस्ट्री जो है इस वक्त भी बहुत ही मुश्किल हालात के अंदर नज़र आती है। जो कलीदी चीज़ें हैं जो आपको अंदाज़ा देती हैं कि मईशत के अंदर तरक्की हो रही है या नहीं हो रही है, या क्या सूरत हाल है। कंस्ट्रक्शन से पता चलता है, सीमेंट की सेल्स से, और सीमेंट की सेल को 17% कम हुई है पिछले साल से। इसी तरीके से जो तरसील होती है माल की, वो डीजल के इस्तेमाल के ज़रिए की जाती है। डीजल की सेल जो है वो कोई 15% कम हुई है पिछले साल से। बिजली की प्रोडक्शन आपने देखे होंगे नंबर्स, पिछले साल से भी कम है और पिछले 4 साल पहले जितनी थी उससे भी कम है। तो वो एक कमज़ोरी अभी भी चल रही है, और उम्मीद ये है कि जो इन्फ्लेशन रिडक्शन के बाद से स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी में बेहतरी करनी शुरू की है, और अभी भी इसमें मज़ीद बहुत उनको इकदाम करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में उन्होंने ये जो काम किया है ये 3 से 4 महीने लेट किया है, लेकिन चलें अब वो शुरू कर दिया है। तो उम्मीद है कि अब ग्रोथ के अंदर भी अगले 3-4 माह के अंदर आपको बेहतरी नजर आना शुरू एंड होगी। असद, कपल दिस विद द फैक्ट कि खाम तेल की कीमतें भी हाल ही में गिरकर 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गई हैं। फी बैरल आप देख रहे हैं कि $70 से नीचे है, और ये उम्मीद की जा रही है मजीद 2025 तक ये $60 फी बैरल तक आ सकता है। तो पाकिस्तान के लिए तो 3 से $3.5 बिलियन की तवानाई की दरामदी बचत है जस्ट राइट देयर। और ये कमी सिर्फ जो है वो आला एनर्जी की कीमतों से पैदा होने वाले अफरात ज़र के दबाव को ख़त्म नहीं करेगी, बल्कि एज यूल सी तजारती खसारे को भी नुमाया तौर पर इसके अंदर हम कम होते देखेंगे। साथ ही तवानाई की जो कम लागत पैदावार है, जो एक्सपेंडिचर्स हैं, अखराजात को भी कम किया जाएगा। पाकिस्तानी बरामदात की जो एक कंपेटिटिवनेस है पूरी दुनिया के अंदर, दैट विल बी मच बेटर। इसी तरह हमारी ओवरऑल बरामदी कारकर्दगी में भी इजाफा होते दिखाई दे रहा है। सो दिस हैज टू बी कपल्ड विद ऑल द एफर्ट्स वी आर मेकिंग लोकली। नहीं, हाँ, लेकिन ज़रा सा एहतियात की ज़रूरत है। वो ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी विक्ट्री नहीं डिक्लेयर कर देनी चाहिए। ऑयल प्राइसेस जो है उसके अंदर आप सही कह रही हैं, कमी आई थी। $70 से नीचे ब्रेंट चला गया था, वो वापस $74 के ऊपर आ गया है, $75 तक भी गया था। और अमेरिकन फेड ने जिस तरीके से पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में कमी की है, इसी तरीके से अमेरिकन फेड ने कमी की है शरह सूद के अंदर, और उसकी वजह से भी जो डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट आता है उसके नतीजे में भी ऑयल प्राइसेस ऊपर गई हैं। तो ये इनफैक्ट अगर आप आगे देखेंगे तो अगर कोई ज़रा सा रिस्क नज़र आता है वो नज़र ही कमोडिटी प्राइसेस में, ख़ासतौर पे एनर्जी प्राइस के अंदर आता है। लेकिन अगर वो बढ़ता भी है तो शायद इतना ज़्यादा ना बढ़े। लेकिन पहले से उस बिना पे फैसले नहीं करने शुरू कर देने चाहिए इस उम्मीद के ऊपर कि $60 का तेल हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही है, ओवरऑल बहुत सारे फेवरेबल कंडीशंस नज़र आ रही हैं, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी। प्रॉब्लम पाकिस्तान की मईशत का इस वक्त माशी पैराहे से नहीं है, वो जो सियासत का अदम इस्तेहकाम है वो सबसे बड़ा इस वक्त खतरा है पाकिस्तान की मईशत के लिए। तो जिस सियासी इंस्टेबिलिटी का आप जिक्र कर रहे हैं, ये द ऑपोजिशन और बिलखसूस तहरीक इंसाफ वो इस बात के ऊपर एम करके बैठी हुई है कि इकोनॉमिक कंडीशंस विल वर्सन, और ये बात आप आए रोज सुनते हैं।
इमरान खान साहब अडियाला जेल से उनके जो बयानात आते हैं कि बेड़ा गर्क हो गया है, मेल्ट डाउन हो रहा है। सो अगर ये डू यू थिंक एक तो लेजिटिमेसी का सबसे बड़ा चैलेंज है इस हुकूमत को, मगर अगर इकोनॉमिकली टर्न अराउंड ये हुकूमत कर पाई, यू थिंक कि ये बड़ा मजीद मुश्किल बना देगा सूरत हाल ऑपोजिशन और तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए, उसके ऊपर बैंक करना, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी अपनी बनाना, मेरे ख्याल में तो कोई बहुत अच्छा फैसला नहीं होगा। इकोनॉमिक मेल्टडाउन तो हो चुका है। पिछले जो 1.5 साल पाकिस्तान जिस सूरत हाल से गुजरा है, पाकिस्तान की तारीख में इससे बदतरीन माशी हालात नहीं गुजरे। लेकिन आप सियासी उसका फ़ायदा आपको वोट की शक्ल में 8 फरवरी को ज़रूर नज़र आया होगा, लेकिन जो पावर डायनामिक्स है वो नहीं उससे बदली। तो मेरे ख्याल में पावर डायनामिक्स के बदलने की उम्मीद करना कि वो इकोनॉमिक कंडीशन से होगी, वो शायद वहाँ से हमें ना नज़र आ सके। अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं वेरी क्विकली आपको कह दूँ कि जो IMF का एग्रीमेंट हुआ है, इसमें आगे ख़तरा कहाँ नज़र आ रहा है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में। वो ठीक है, आपने कड़े कड़े फैसले वो जैसे कह रहे थे वज़ीर आज़म, उन्होंने कर लिए। वो खैर उनके लिए तो कड़े नहीं थे, कड़े तो थे पाकिस्तान की आवाम के लिए। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अरबपति, डॉलर के अंदर अरबपति इंसान है, उनके लिए तो कड़े नहीं थे। देखिए, रेवेन्यू की साइड के ऊपर 3 चीज़ों को हाईलाइट किया गया था, एक एक्सपोर्ट, एक रिटेल और एक ज़राअत, एग्रीकल्चर। एक्सपोर्ट के ऊपर तो उन्होंने कर दिया, बहुत बड़ा फैसला कर दिया, पोटेंशियल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी है, लेकिन वो फैसला उन्होंने कर दिया। रिटेल के ऊपर जैसे अभी आपने खुद कहा, कोई उसके ऊपर प्रोग्रेस नहीं हो सकी है और अभी तक वो मुकम्मल तौर पे नाकाम है, जो ड्राइव जो रिटेल के लिए करनी थी। और ज़राअत के लिए एग्रीकल्चर टैक्स का जो है, जो बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स के ऊपर जो टैक्स लगना था, उसकी तो अभी तक कोशिश भी शुरू नहीं की गई। तो एक तो ये खतरा है कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे या करने की कोशिश करेंगे और नाकाम हो जाएंगे तो ये IMF प्रोग्राम फिर डीरेल हो सकता है। दूसरा, जो एक्सपेंडिचर साइड पे जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो 18वीं तरमीम के बाद जो फैसला कर लिया गया था 7th NFC अवार्ड के ज़रिए कि जो वसाइल हैं वो ज़्यादातर चले गए सूबों के पास और जिम्मेदारियां जो वफाक के पास थी वो वफाक के पास ही रहीं। तो अखराजात के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली की ज़रूरत इसके अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर लिखी गई है कि सूबों ने ज़्यादा जिम्मेदारी उठानी है। वो एक बड़ा फैसला है जिसकी भी अमल दरामद अभी हमने होते हुए नहीं देखा। तो ये ज़रा सा लोगों को जहन में रखना चाहिए और आप भी नजर रखें इसके ऊपर, क्योंकि अगर ये वफाकी हुकूमत की 3 सूबों के अंदर अपनी हुकूमतें, इत्तेहादियों की हुकूमतें, एक मरियम साहिबा बैठी हैं पंजाब में, सिंध इत्तेहादी की है, बलोचिस्तान में भी, बट इवन इन टर्म्स ऑफ रीविजिटिंग NFC अवार्ड या एग्रीकल्चर, ये काम हो नहीं रहे। दिस डिबेट इज नॉट ऑन गोइंग स्टिल, यू राइट अबाउट दैट। सो ये इनसफिशिएंट प्रोग्रेस अगर हुआ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में, तो ये तमाम इकोनॉमिक गेन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं ये अंडरमाइन हो सकता है। बट असद, पाकिस्तान ने अगले 4 साल में $100 अरब कर्ज भी वापस करना है। अब दोस्त ममालिक से हर साल कर्ज रोल ओवर लग रहा है कराना पड़ेगा और साल में $5 अरब के इजाफी बैरूनी फाइनेंसिंग भी हमें दरकार होगी। तो अगले 3 साल में टैक्स टू GDP में बतदरीज 3% इजाफा अगर करना हो, ये कैसे मुमकिन होगा? बिल्कुल सही, और यही मैं कह रहा था कि बेहतर आशारिये आपको नजर आए हैं, लेकिन विक्ट्री जल्दी नहीं डिक्लेयर कर देनी चाहिए। ये अगले 3 साल जो हैं ये चैलेंजिंग रहेंगे। मुस्तकिल आपको फैसले करते हुए और मुस्तकिल आपको उन पे फैसलों पर अमल दरामद होते हुए देखना होगा, वरना ये जो आपकी मुश्किल थी वो एक वक्त की नहीं थी कि IMF को मायदा हो गया तो चलो अब 3 साल के बाद देखेंगे। ये हर 3 माह के बाद आप यहीं पे खड़े हुए होंगे अगर आप फोकस तरीके से अमल दरामद नहीं करेंगे। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपने कमिटमेंट्स की हैं उनका इंतज़ार किए बगैर फौरी तौर पे उसके ऊपर आपको अमल दरामद होता हुआ नज़र आना चाहिए। और वो जो हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज जिनको हम कहते हैं और वाकई में फ्रेंडली हैं, वो एग्जॉस्ट हो गए हैं कि भाई तुम अपना निज़ाम जो है उसको दुरुस्त नहीं करते हो, तुम अपने मुल्क जिस तरीके से तुम्हें चलाना चाहिए वो तुम चलाते नहीं हो और हमारे पास आ जाते हो हर थोड़ी बार के जी चाहते तो नहीं थे लेकिन क्या करें, आपसे पैसे मांगने के लिए हम फिर आ गए। और वो एग्जॉस्ट होते हो गए। और जैसे आपने कहा था शुरू में 2.5 महीने का जो डिले हुआ है उसकी बुनियादी वजह यही बन रही थी कि वहां से सपोर्ट नहीं मिल रही थी और आखिर में यह करना पड़ा कि 11% के ऊपर पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा डॉलर का कमर्शियल कर्जा लेना पड़ा उस गैप को पूरा करने के लिए।